पिछली बार हमने देखा था कि जेमी और क्लेयर नाव पर बैठकर फ्रांस जा रहे थे। अगर आपने नहीं देखा पिछला तो अब हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब सीजन 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि क्रैग नडन पर, जहां क्लेयर सोकर उठती है और बहुत कंफ्यूज्ड है, तभी एक कार का हॉर्न बजता है। जी हां दोस्तों, क्लेयर वापस 1948 में पहुंच चुकी है। उसे पता चलता है कि गायब हुए पूरे 2 साल बीत चुके हैं। जब वो पूछती है कि बैटल ऑफ कुलोडन कौन जीता, तो जवाब मिलता है इंग्लिश। इसका मतलब जेमी और क्लेयर का भविष्य बदलने का प्लान फेल हो गया। क्लेयर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उसका 1940s वाला पति फ्रैंक उसे देखकर बहुत खुश है। पर क्लेयर को फ्रैंक में ब्लैक जैक रैंडल का चेहरा नजर आता है। क्लेयर फ्रैंक को सब सच बता देती है, टाइम ट्रैवल, उसका स्कॉटिश पति जेमी और ये कि वो प्रेग्नेंट है। फ्रैंक पहले तो टूट जाता है, पर फिर वो क्लेयर के बच्चे को अपना नाम देने को तैयार हो जाता है, बशर्ते क्लेयर अब कभी जेमी को ना ढूंढे। फिर वो दोनों बॉस्टन शिफ्ट हो जाते हैं। फ्लैशबैक टू 1744, फ्रांस का मिशन। अब कहानी वापस 1744 में जाती है। जेमी और क्लेयर फ्रांस पहुंचते हैं। जेमी अभी भी रैंडल के टॉर्चर के ट्रॉमा से गुजर रहा है। भविष्य बदलने के लिए क्लेयर का प्लान सिंपल है, जैकोबाइट आंदोलन में घुसपैठ करो और बैटल ऑफ कुलोडन होने से पहले ही उनकी फंडिंग और सप्लाई रोक दो। वो जेमी के कजिन जैरेड की मदद लेते हैं और उसके वाइन बिजनेस को संभालते हैं। यहाँ क्लेयर अपनी पहली दुश्मन बनाती है, काउंट ऑफ सेंट जर्मेन, क्योंकि क्लेयर की वजह से उसकी स्मॉल पॉक्स वाली शिप जला दी जाती है। पेरिस की चकाचौंध और साजिशें। पेरिस में जेमी की मुलाकात चार्ल्स स्टुअर्ट यानी बॉनी प्रिंस चार्ली से होती है, जो स्कॉटलैंड का सिंहासन वापस पाना चाहता है। जेमी उसका विश्वास जीतता है ताकि अंदर से उसे बर्बाद कर सके। वहीं क्लेयर की दोस्ती एक हर्बलिस्ट मास्टर रेमंड और मेरी हॉकिंस से होती है। एक पार्टी में क्लेयर को पता चलता है कि ब्लैक जैक रैंडल अभी भी जिंदा है। वो ये बात जेमी को नहीं बताती। उधर क्लेयर को पता चलता है कि मेरी हॉकिंस असल में फ्रैंक की पूर्वज यानी एंसेस्टर है और उसकी शादी रैंडल से होनी है। अगर शादी नहीं हुई तो फ्रैंक कभी पैदा नहीं होगा। धोखा, जहर और दुखों का पहाड़। सेंट जर्मेन क्लेयर को जहर देने की कोशिश करता है, पर वो बच जाती है। आखिरकार क्लेयर जेमी को बता देती है कि रैंडल जिंदा है। जेमी खुश होता है क्योंकि अब उसे रैंडल को खुद मारने का मौका मिलेगा। फिर आती है एक काली रात। मेरी हॉकिंस पर हमला होता है और उसका रेप हो जाता है। बाद में एक झगड़े के दौरान जेमी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसी वक्त क्लेयर को लेबर पेन शुरू हो जाता है। हॉस्पिटल में क्लेयर का बच्चा फेथ मरा हुआ पैदा होता है। क्लेयर डिप्रेशन में चली जाती है और जेमी से नाराज हो जाती है क्योंकि उसने रैंडल को न मारने का वादा तोड़ा था। पर जब उसे पता चलता है कि रैंडल ने उनके छोटे नौकर फर्गस का यौन शोषण किया था, तो वो जेमी को माफ कर देती है। वापस स्कॉटलैंड, जंग की शुरुआत। फ्रांस का मिशन फेल हो जाता है और उन्हें वापस स्कॉटलैंड आना पड़ता है। अब बैटल ऑफ कुलोडन को रोका नहीं जा सकता था, इसलिए वो जैकोबाइट्स की मदद करने का फैसला करते हैं ताकि शायद वो जीत जाएं। यहाँ उनकी मुलाकात लॉर्ड जॉन ग्रे से होती है, जो आगे चलकर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जंग के दौरान एंगस की मौत हो जाती है और हालात बद से बदतर होते जाते हैं। अंत में जेमी और क्लेयर को एहसास होता है कि हार तय है। वो चार्ल्स स्टुअर्ट को रोकने की आखिरी कोशिश करते हैं, जिसमें गलती से उनके हाथों डूगल मैकेंजी मारा जाता है। द फाइनल गुड बाय। कुलोडन की जंग शुरू होने ही वाली है। जेमी को पता है कि वो नहीं बचेगा, इसलिए वो क्लेयर को वापस पत्थरों के पास ले जाता है ताकि वो और उसका होने वाला बच्चा सुरक्षित रहें। एक बहुत ही इमोशनल विदाई के बाद क्लेयर 1948 में वापस चली जाती है। 1968, एक नई उम्मीद। अब कहानी 1968 में आती है। फ्रैंक मर चुका है। क्लेयर अपनी जवान बेटी ब्रियाना के साथ स्कॉटलैंड आती है। ब्रियाना को अपनी असलियत पता चलती है और वो पहले तो यकीन नहीं करती। तभी उन्हें पता चलता है कि गेलिस डंकन भी एक टाइम ट्रैवलर है। अंत में रॉजर, रेवरेंड का बेटा, एक बड़ा खुलासा करता है। उसे पुराने रिकॉर्ड्स में पता चलता है कि जेमी कुलोडन की जंग में नहीं मरा था, वो बच गया था। क्लेयर की आंखें चमक उठती हैं और वो कहती है, आई हैव टू गो बैक, यानी मुझे वापस जाना होगा।